पास चलते हैं और लेवल्स और स्टॉक्स की बात करते हैं जो प्राइमरी मार्केट में, जो सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शंस हैं इस समय। संतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए अभी आप क्या ट्रेड करेंगे, लेवल्स के बताइए और अपने स्टॉक पिक्स। निफ्टी का जैसे मैंने कहा कि अवर्स होल्ड है काफी, तो एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बनती है। 16,300 16,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो क्रॉस करना होगा तो हमको 16,700 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मुझे लगता है एचडीएफसी ट्विंस मार्केट को सहारा दे सकते हैं। और द नाइट एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी 5% प्लस था सरप्राइजिंगली, और एचडीएफसी लिमिटेड भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर 34,000 होल्ड किया हुआ है, ऊपर 34,800 35,000 रेजिस्टेंस है, 35,000 क्रॉस करता है तो 35,500 36,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ये भी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। स्टॉक्स की बात करें तो मेटल में काफी ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है। कल टाटा स्टील में बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था, मुझे लगता है आज भी ये प्रेशर जारी रह सकता है क्योंकि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है। तो ये इमीडिएटली 1100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1200 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, तो टाटा स्टील के फ्यूचर की शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। दो स्टॉक मेरे बाय साइड में है। पहला है एबीबी। एबीबी में पिछले कुछ दिनों पहले एक इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अच्छा बेस बनाया और एक ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट दिया था। कल एक पैनिक देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी दिखाई और ये वन ऑफ द फ्यू स्टॉक के जो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ इमीडिएटली 2350 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 2150 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा लास्ट कॉल ऑफ द डे है जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ये इस वीक मार्केट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है हमको बहुत ही जल्दी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो यहाँ पे 1150 का टारगेट रहेगा और 1045 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये 3 स्टॉक्स होंगे, एचडीएफसी बैंक, एबीपी कैपिटल गुड स्पेस और उसके बाद वरुण बेवरेजेस जो ऑलरेडी अच्छे खासे कप मूव के साथ कारोबार कर रहा है। संतोष की कॉल्स होंगी। राहुल, आप क्या लेकर आए मिड कैप स्पेस से? देखिए प्रियंका जी, मेरा मानना है कि मिड कैप्स तो डेफिनेटली अच्छे लग ही रहे हैं मुझे ऑन द डिक्लाइंस, और इस मिड कैप्स में स्पेशली कुछ एग्रोकेमिकल कंपनीज यहाँ पे डेफिनेटली मेरा फोकस उन पे बना हुआ है। डिस्कस करूंगा सबसे पहले। देखिए यूपीएल को, यूपीएल जहाँ पे हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 790 के लेवल्स पे। मेरा मानना है कि देखिए जो रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। एफआईआई डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर वो काफ़ी लार्ज स्केल पे है, और अगर अपन डिक्लाइंस देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से एक रिकवरी के लिए ड्यू है। और जिस तरीके के लेवल्स अभी बने हुए हैं अभी अपने तकरीबन ये 50 डेमा के बिल्कुल पास में है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास में वो 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज का है टेक्निकल चार्ट्स पर, एज वेल एज 100 डेमा का भी है। मेरा मानना है कि ऑन द डाउन साइड अब इसमें रिस्क कम बची है, और ये एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक है जहां पे आपको एक मीडियम अवधि के लिए आपको इसको अप्रोच करना है। मेरा मानना है कि जो भी मार्केट में आज और कल आपको डिक्लाइंस मिलते हैं आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ ₹850। ऑन द डाउन साइड जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना होगा इस ट्रेड के लिए, विच विल बी प्लेस्ड एट 750 लेवल्स। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है 790 पे है, तो जो भी आपको डिक्लाइंस मिले वहां पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेकेंड सिलेक्शन इज GRSE, जहाँ पे स्टॉक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कल इसने परफॉर्मेंस दिखाई। आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी इसके एक्सपेक्टेड हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती है कंपनी। हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है अराउंड 53% का, और टेक्निकली भी आप देखेंगे स्टॉक ने इस मार्केट के करेक्शन के बाद में के बावजूद भी चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव भी बना हुआ है। अपने 50 डेमा को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लेवल्स बरकरार हैं इसके, जो कि करीबन 260 के लेवल्स के आसपास बैठते हैं। अपसाइड इसके पास में रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि पहला टारगेट यहाँ पे जो इसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ वो 315 पे है। अगर ये अचीव होता है तो मेरा मानना है कि आपको 350 के लेवल्स भी GRSE के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। जो इसकी बाइंग बनानी है हमें वो आज के डिक्लाइंस के साथ में बनानी है, और अगर 1 से 2 दिन के अंदर और अगर डिक्लाइंस इसमें मिले तो वहां पे और अपनी पोजीशंस को एडअप करना है। काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है मेरे को इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। थर्ड कंपनी भी एग्रोकेमिकल स्पेस, शारदा क्रॉप, जहाँ पे हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 632 रुपीज़ पे। यहाँ पे टारगेट हमने रखे हैं 700 रुपये के, और स्टॉप लॉस यहाँ
यहाँ पे मेंटेन करना है 600 रुपए का। यहाँ भी हमें डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो आपको वहाँ पे एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को। कंपनी जो है अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स पेश कर सकती है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट पे करती हुई कंपनी है। चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पॉजिटिव बने हुए हैं और मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको अच्छी चाल आती हुई दिख सकती है। इस मार्केट की भारी गिरावट के बाद भी इस स्टॉक को ज़्यादा आपको करेक्ट होता हुआ नहीं दिखा है। मेरा मानना है कि जैसे ही ये 660 के लेवल्स के आसपास पहुंचता है तो वहां पे आपको एक अच्छी आपको मोमेंटम बिल्टअप और होता हुआ दिख सकता है, जो कि स्टॉक को करीबन 700 के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो ये तीनों स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक हैं, जिनमें से आज मेरा कॉल ऑफ द डे शारदा क्रॉप को जाता है। शारदा क्रॉपकेम राहुल की तरफ से कॉल ऑफ द डे, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लगातार रडार पर हैं। कल रोहित की तरफ से कॉल आती हुई और आज राहुल के भी रडार पर। देखते हैं गार्डन रीच में आज किस तरह का एक्शन नजर आता है। लेकिन हमारे साथ कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट ने सारे के सारे गेन्स लास्ट आवर में कल इरेज कर लिए और डाउन ट्रेंड बरकरार रखा था। आज शुरुआती सेशन में मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं और कॉल्स फिर कौन से होंगे आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो मार्केट में फॉल आया, दैट एक्चुअली इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो हम 16,400 16,450 का जो रेजिस्टेंस जोन है जिसकी बात कर रहे थे, वो भी एक बार के लिए टेस्ट हो गया और प्रूव हो गया कि दैट इज इंडीड एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग रेजिस्टेंस जोन फॉर द मार्केट। और जो मार्केट्स में फॉल आया है, ये एक पे ऑफ प्रोफाइल जो है वो बायर्स के लिए जरा फेवरेबल कर देता है। और 16,000 16,200 के जो पुट बेस है, दैट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एटलीस्ट द कमिंग डेज। कल एक्सपायरी है, कल वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है मार्केट्स उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। इसके चलते निफ्टी पे मेरा बाय कॉल है और टारगेट ऑफ 16,350, और यहाँ मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 16,100 का, जो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर द मार्केट्स। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। तो कल के जो लेवल्स हैं विच इज द हाइज एंड द लोज, वो एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के लिए एक्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी पे भी मेरा बाय कॉल है फॉर अ टारगेट ऑफ 34,800, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 34,200 का। जहां तक स्टॉक्स की बात है, मेरे 3 पिक्स हैं और तीनों ही ऑन द बाय साइड हैं। अगेन, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं एंड इफ यू विश आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके इनको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे भी रख सकते हैं। देखिए, पहला जो स्टॉक है मेरा वो है चोला इन्वेस्टमेंट्स। एनबीएफसी स्पेस में हमने एक रौनक वापस आते हुए देखी है। जिन कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, डेफिनेटली मार्केट इज गोइंग टू रिवॉर्ड देम एंड चोला इन्वेस्टमेंट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। इस स्टॉक में हमने पहले भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक बाउंस आते हुए देखा है, वही सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है। इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। सो चोला इन्वेस्टमेंट्स इज माय फर्स्ट बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 670, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 620 का। जो दूसरा मेरा पिक है दैट इज फ्रॉम द फार्मा स्पेस। डिफेंसिव भी है और इससे, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए लिया जा सकता है। वो है डिवीज लैब्स का। इसमें भी हमने एक अच्छा सा बाउंस आते हुए देखा है, एक अच्छा सा रिवाइवल आते हुए देखा है एंड आई एक्सपेक्ट दैट टू कंटिन्यू इन द कमिंग डेज। अगर मैं ऑप्शंस डेटा भी देखूं तो 4200 के जो जोन्स हैं यहाँ पे अच्छा पुट बेस बना है, यानी इस लेवल के आसपास स्टॉक में सपोर्ट रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ 4450 के टारगेट के लिए डिवीज लैब को बाय किया जा सकता है। तीसरा जो मेरा पिक है इस टेक्स रेल। देखिए, ये स्टॉक हमने पहले काफी बार डिस्कस किया है, इसने अपने सारे टारगेट्स अचीव किए हैं और फिर एक हमने इसमें एक बहुत शार्प फॉल देखा है विच ब्रॉट इट बैक टू अराउंड 42 लेवल्स, जहां पे स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ था। वहां से एक फिर रिवाइवल आ रहा है, इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। आई एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू, और जो इसके पुराने हाईस थे स्टॉक उनके पास भी जा सकता है, बट ऑन एन इमीडिएट बेसिस ट्रेडर्स इसे बाय करना चाहें तो 51 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का। ये 3 कॉल्स रहेंगे, खुश की बाय कॉल्स रहेंगे और वो यहाँ से बाय करने की सलाह देते हैं मार्केट को 16,350 के टारगेट्स के लिए। कुणाल बोत्रा भी हमारे साथ बने हैं। कुणाल, मॉर्निंग, यूनानिमस व्यू लग रहा है कि बाजार पर अब बाइंग होनी चाहिए, आपका ट्रेडिंग कॉल्स की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद शो में इनवाइट करने के लिए। आई थिंक हम एक बहुत प्रिकेरियस सपोर्ट जोन पे आ चुके हैं 16,000 16,200। हमने लास्ट 2 से 3 दिन में देखा है कि इंडेक्स ये 200 पॉइंट की बैंड में ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में 16,200 का सपोर्ट है और 16,400 420 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 2 से 3 दिन में हमने जो ट्रेडिंग की रेंज थी इंडेक्स की उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, बट हम इस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन पे है 16,200 के नीचे। अगर हम 16,000 को ब्रेक कर दे डाउन साइड में तो मेरे अनुमान से
फॉल बहुत क्विक एंड एक्सेलरेटेड हो सकता है। तो ये जो जोन है इसमें फ़िलहाल इंडेक्स ट्रेडर्स को थोड़ा सा और कॉशन मेंटेन करना चाहिए, वेट करना चाहिए एटलीस्ट 1 से 2 दिन की कंटिन्यूस पुल बैक का। अगर ये 2 दिन की रिकवरी आती है या 16,400 क्रॉस करते हैं हम क्लोजिंग बेसिस पे, तब मेरा ऐसा मानना है कि शायद अच्छी वेव आ सकती है बाइंग की। बट तब तक मैं इंडेक्स में स्पेसिफिकली थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि कल हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई थी। तो पहला स्टॉक जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है कोटक बैंक। मैंने कल भी स्टॉक को रेकमेंड किया था। मेरे अनुमान से आई थिंक काफ़ी बढ़िया रेजिलियंट स्टॉक है कोटक बैंक एज कम्पेयर टू मेनी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। स्टॉक 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 4 से 5 दिन में भी हमने देखा है कि स्टॉक ने 40 to 50 पॉइंट की वॉलिटिलिटी दी है, बट ज़्यादा मेजर गैशेज नहीं आए हैं स्टॉक के प्राइस एक्शन में। तो कोटक बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में भी। बाई के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट्स रिवाइज करूंगा 1860 पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1760। ट्रेडर्स कैन लुक एट अ फ्रेश ट्रेड करंट लेवल्स पे भी। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है सेल ऑन दीपक नाइट्रेट। मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत वीक चार्ट स्ट्रक्चर बन चुका है। लास्ट 1 वीक 2 वीक्स में हमने देखा है कि स्टॉक ने बहुत अग्रेसिवली अपने सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन किया है, 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। और जो पुराना मेजर स्विंग लो था जो आई थिंक 3 से 4 महीने पहले दीपक नाइट्रेट ने टच किया था, वो करीबन 1800 के आसपास था। मेरे अनुमान से स्टॉक शायद वो लेवल पे वापस आ सकता है। तो मैं सेल के लिए रिकमेंड करूंगा 1810 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1964। तो 2 कॉल्स, एक दीपक नाइट्राइट पर बिकवाली की राय और कोटक बैंक खरीदारी के मौके यहाँ पर कुणाल की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। रुद्रमूर्ति जी, आपके कॉल्स बचे हैं, आप बताएं कॉल्स और साथ ही आपकी टॉप कॉल ऑफ द डे। मानसी जी, मेरे को आईटी सेक्टर ने डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस करना ही है इधर से, इसलिए आई एम पिकिंग द लार्ज कैप आईटी एंड इवन मिड कैप आईटी विच आर अवेलेबल इन फ्यूचर्स, वो भी बाई कर सकता है। मेरा पहला बाई कॉल है टीसीएस पर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से टीसीएस को 3400 पर और रिस्क रिवॉर्ड करंट मार्केट प्राइस में बाई करने के लिए बहुत अच्छा है। और पैटर्न्स को देखा है तो चार्ट्स पर डेफिनेटली अक्यूमुलेशन पैटर्न लास्ट 2 डेज से है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन इज आल्सो ऑन द पॉजिटिव साइड। 20 डे मूविंग एवरेज को अभी टारगेट रख के उधर टेस्ट कर सकता है टीसीएस को। 3390 स्टॉप लॉस रख के target of 3550 or even on a higher end this can even go up to 3800. So TCS looks a very good positional buy. मेरा दूसरा बाई कॉल है कोलगेट। कोलपाल चार्ट पर देखा है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन इज क्लियरली सीन और अपट्रेंड का बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यस्टरडे अबाउट 20 डीएमए का ऊपर क्लोज हुआ है एंड स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कोलगेट को इधर बाई कर सकता है, अगेन available in future. Keep a target of 1650 initially and even eventually this stock can even cross levels and move towards 1720. So keep a stop loss for this long call on Colgate at 1570. और मेरा तीसरा बाई कॉल है यूपीएल। यूपीएल लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। चार्ट पैटर्न्स को देखा है तो यूपीएल पर इट इज सीइंग क्लियर अक्यूमुलेशन इन लास्ट 2-3 डेज। इधर रिस्क रिवॉर्ड इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स यूपीएल को अराउंड 770 to 780। मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम यूपीएल को पोर्टफोलियो पर भी बाई कर सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट ट्रेडिंग के लिए 810 और 850 और मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम आई वोंट बी सरप्राइज टू सी 1000 रुपये ऑन यूपीएल। इसको स्टॉप लॉस रखना है 780 और लॉन्ग कर सकता है। मेरा कॉल ऑफ द डे आई वांट टू पिक फ्रॉम आईटी। TCS will be my call of the day. Target है 3550 initially with a stop loss of 3390. राइट, बिल्कुल। इनफैक्ट यूपीएल में काफ़ी नंबर्स भी काफ़ी ठीक ठाक आए थे और फंड्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक स्टॉक है वॉच आउट फॉर करने के लिए। आइए पार्थिव शाह को भी अपने कॉन्वर्सेशन में जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग पार्थिव। पार्थिव, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा 2 रिजल्ट्स। एक लास्ट आवर ट्रेड में आया एशियन पेंट्स, जहां काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्जिन इंप्रूवमेंट आया, जबकि हमने देखा बाजार को लग रहा था बहुत मार्जिन प्रेशर आ जाएगा, लेकिन कंपनी लगातार प्राइस बढ़ाती रही और वो ये बात बोलते रहे कि हम मार्जिन को जहां तक हो सकता है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइस हाइक से, और लग रहा है कि प्राइस हाइक से एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। दूसरा सिप्ला, जहां पे मार्जिन प्रेशर नज़र आया, हालांकि इंडिया बिजनेस उनका ठीक ठाक ग्रो किया डबल डिजिट में, बट मार्जिन प्रेशर साफ नज़र आया। दोनों के अर्निंग्स पे आपका व्यू लेना चाहेंगे पार्थिव?
गुड मॉर्निंग अजय और पैनलिस्ट। देखिए अजय, एशियन पेंट्स का रिजल्ट्स को अगर डिसाइफर करें तो मेरा मानना है बहुत ही रेजिलिएंट रिजल्ट्स है। दो रीजंस बताता हूँ। एक तो हम जानते हैं कि जनवरी में थोड़ा ओमिक्रॉन का वॉल्यूम ग्रोथ पे इम्पैक्ट था। डिस्पाइट दिस अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ऑन अ वेरी हाई बेस उन्होंने 8% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। अभी काफी एनालिस्ट ये आर्ग्यू करेंगे कि ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इकोनॉमी रेंज ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स पे उन्होंने किया है, लेकिन इफ यू सी द मार्जिन प्रोफाइल तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये है कि इकोनॉमिक रेंज जब वो सेल करते हैं इन द डेकोरेटिव सेगमेंट तो मार्जिन को इंपैक्ट आता है। रादर हमने देखा कि पिछले 2 क्वार्टर के पहले जो ग्रॉस मार्जिन से उससे काफी ये कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा है। तो काफी कॉस्ट रैशनलाइजेशन प्लस प्राइस हाइक्स लिए, और दूसरी अच्छी बात ये है कि प्राइस हाइक्स लेने के बावजूद इतना डिमांड डिस्ट्रक्शन इन फरवरी एंड मार्च क्वार्टर हमने नहीं देखा है। नो डाउट मैनेजमेंट का मानना है कि रियल टेस्ट विल बी नाउ, बिकॉज ये प्राइस हाइक की साइकिल्स अभी बंद नहीं होगी, वो लोग ज्यादा प्राइस बढ़ाने वाले। लेकिन आई थिंक ये पूरे पेंट इंडस्ट्री में जो रिजल्ट्स एशियन पेंट्स दिखा सकता है, आई डाउट इफ एट ऑल देयर इज एनी अदर प्लेयर। इसका कंपैरिजन हम कंसाई नेरोलैक से करें तो हमें पता चलता है कि एशियन पेंट इज अ स्टैंड आउट लीडर, नो टू वेज अबाउट इट। सिप्ला की मैं अगर बात करूं तो सिप्ला में जो मार्जिन का इंपैक्ट है वो 1 और 2 वन ऑफ्स के वजह से। एक तो हम जानते हैं कि कोविड लेड जो इन्वेंट्री का थोड़ा वो लोग इन्वेंट्री का जो लॉस लेते हैं उसके वजह से एक वन टाइम एडजस्टमेंट है, प्लस उनका जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होता है वहां पे उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऐड की है, तो दैट इज द की रीजन फॉर द मार्जिन इंपैक्ट। लेकिन जो पॉजिटिव सरप्राइज है कम्स फ्रॉम द यूएस बिजनेस। यूएस बिजनेस का ट्रैक्शन अजय बहुत ही अच्छा लग रहा है सिप्ला के अंदर। उनके जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस है पैन्ड आउट लॉट बेटर देन मेनी अदर पीयर्स जिन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करके काफी स्लो डाउन दिखाया है। प्लस मेरा मानना है H2 के अंदर इन FY23 काफी नए लॉन्च है उनकी पाइपलाइन में टू द यूएस बिजनेस, जहां पे काफी एक्सक्लूसिव ड्रग्स है, जिसके वजह से यूएस ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ वहां से अच्छा दिखेगा। जो मेरा मानना है कि सिप्ला जैसे स्टॉक के 24 टाइम्स FY24 के जो मल्टीपल्स है जो मेरे ख्याल से काफी रीजनेबल है, उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो सिप्ला लुक्स इंटरेस्टिंग फॉर अ 2 to 3 ईयर होराइजन। रहेगा पार्थिव का सिप्ला पर, एशियन पेंट्स पर देख लेते हैं आज अर्निंग्स धमाका में स्वामित ने कौन सा स्टॉक लिया है जहां अर्निंग्स यानी नंबर्स अच्छे आए। स्वामित, कौन सा स्टॉक है आपके पास? क्योंकि अगर आप देखते हैं तो क्यू ऑन YOY एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है हमें तीनों फ्रंट पे, रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट के इस पे। और इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिया था 4th क्वार्टर में और जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो भी कम रही है। मगर आप वॉल्यूम्स देखते हैं तो एनालिस्ट एस्टिमेट के सामने प्रीटी मच इन लाइन है, बट एक बहुत बड़ा बीट एबिटा और नेट प्रॉफिट फ्रंट में हमें देखने को मिला। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे गुजरात गैस का जो एबिटा होगा वो करीब 491 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा, बट कंपनी ने जो एबिटा रिपोर्ट किया है वो है करीब 700 करोड़ रुपए का, तो काफ़ी बड़ा बीट आया है। और 4th क्वार्टर में अगर आपको याद होगा तो गैस प्राइसेस काफ़ी हाई थे और गैस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है, तो हायर रॉ मटेरियल प्राइस होने के बावजूद अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 20.3% पे आया है कंपेयर टू 9.3% जो कि लास्ट क्वार्टर में था। और इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने 4th क्वार्टर में जो इंडस्ट्रीज को गैस सप्लाई था उसके वॉल्यूम्स पे एक रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया था, जिसकी वजह से उनका RM कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ा और उसी कारण हमें ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ऑन अ Q-on-Q बेसिस। और अगर आप देखते हैं तो बैलेंस शीट साइड में कंपनी का जो डेट है वो भी लगभग हाफ हो गया है। 900 करोड़ रुपीज़ जो था एट स्टार्ट ऑफ FY22 वो हाफ हो गया और अभी करीब 480 करोड़ रुपीज़ के आसपास है एट द एंड ऑफ FY22। और पहले ये रेस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रियल को गैस सप्लाई करने पे, बट अब जाके वो रेस्ट्रिक्शंस निकल गए हैं, इसलिए कंपनी की जो करंट क्वार्टर में वॉल्यूम्स है वो 10.5 है कंपेयर टू 9.9 जो हमें 4th क्वार्टर में दिखे थे। तो आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं, कंपनी ने और भी प्राइस हाइक्स लिए हैं सारे सेगमेंट्स में। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो स्पॉट LNG प्राइसेस या जो कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट है गैस प्राइसेस का वो भी कम हो चुका है 4th क्वार्टर में ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। तो रिजल्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने और Q1 FY23 का आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब तक। बिल्कुल सामित, शुक्रिया। तो दमदार नतीजों के दम पर गुजरात गैस अर्निंग्स धमाका कैटेगरी में आज के लिए हमारा स्टॉक और सबसे इंपॉर्टेंट बात रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कि कम होती हुई दिखी है उसके चलते नतीजों को काफी हद तक सहारा मिला है। पार्थिव, आपके पास गुजरात गैस के नंबर्स के लिए हम आएंगे, एक बार आप नंबर्स देख लीजिए, बट इन दी मीन टाइम नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, बताएं आज का ट्रेड सेटअप और साथ ही आपके हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहां पर जाती हुई दिखेंगी? निफ्टी जो है एक ओवरसोल्ड एरिया के पास आ रही है 30-32 RSI पे, और उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो ग्लोबली एक पैनिक
क्रिएशन हो चुका है और जो नेगेटिव न्यूज चाहिए एक पैनिक के लिए वो नहीं है। तो अगर देखें नैस्डैक 100 ने एक लो बना दिया क्लोजर टू 12,000 और विक्स जो है नैस्डैक 100 का 40 प्लस हो चुका है। और नॉर्मल मार्केट्स में 2008 या 2020 निकाल दे अगर लास्ट 10-15 साल में तो 40-45 विक्स के पास एक शॉर्ट टर्म बॉटम क्रिएट होता है मार्केट्स में नैस्डैक में, और सिमिलर जो पीक दिखाई दे रहा है डाउ जोन्स और S&P विक्स में भी। सो यहाँ से मानना है कि एक बाउंस हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो 15,800 जो लास्ट बॉटम के करीब है, और यहाँ से ही एक 16,200 से बाउंस हो सकता है जो 16,800 तक जा सकता है। सो स्टॉक स्पेसिफिक और निफ्टी पे बाई रहेगा आज शाम को। जो इन्फ्लेशन डेटा भी है यूएस में वो एक ट्रिगर बन सकता है एक रिकवरी के लिए। सो ओवरऑल बाई रहेगा करंट लेवल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा डिफेंसिव रहूंगा। लार्ज कैप्स बाय भारती एयरटेल, स्टॉप लॉस 705, टारगेट 780। स्टॉक ने लास्ट 2 दिन में करेक्ट नहीं किया मार्केट के साथ और ओवरऑल स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। सेकंड रहेगा बाय ऑन एक्सिस बैंक। ये स्टॉक है जो कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट के पास था और सीधा ब्रेकडाउन के पास आ गया है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। लास्ट 1 साल में 630 से 650 पे मेजर बॉटम्स बने हैं। स्टॉप लॉस 640, टारगेट 720। एक भारतीय एयरटेल और साथ ही एक्सिस बैंक। नरेश, शुक्रिया आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। कमिंग बैक टू यू पार्थिव, गुजरात गैस